प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। मानव धर्म की जय। जीवन दाता परम पिता परमात्मा, ज्ञान दाता परम आराध्य सदगुरुदेव श्री गुरु महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए आज के यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित संपूर्ण पूज्यवर संत महात्मा तथा प्रेमी भक्तों को यूएई की तरफ से सादर जय सस्तानन और प्रणाम। आज की कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरु वंदना से, और इसके लिए हम अनुरोध करते हैं सचिन खाती जी को, जो कालिम्पोंग इंडिया से हैं। सचिन जी बोले प्रेम से श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। गुरु शरण कमला बलिहारी रे, प्रभु शरण कमला बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा कारी रे, मेरे मन की दुविधा कारी रे, शरण कमला बलिहारी शरण कमला बलिहारी रे, भवसागर में तेरा पारा, भवसागर में तेरा पारा, गोवरा नहीं मिले किनारा, गोवरा नहीं मिले किनारा, पाला में उमारी रे, गुरु पाला में लिया उमारी रे, शरण कमला बलिहारी रे, प्रभु शरण कमला बलिहारी रे। शरण कमला बलिहारी
बोले प्रेम से श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। परम हृदय जगत जननी श्री माता जी की जय। मानव धर्म की जय। सचिन खाती जी और परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद गुरु वंदना के लिए। अभी और एक भजन होगा और भजन के लिए हम लोग नेपाल चरिकोट चलते हैं। महात्मा पूजनीय महात्मा वीणाबाई जी को हम अनुरोध करते हैं भजन के लिए। बोली सदगुरुदेव परमार्थ आदि शक्ति माता जी की
पूजनीय बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन के लिए, प्रस्तुति के लिए। अभी हम दिल्ली चलते हैं, इंडिया। पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को सत्संग के लिए अनुरोध करते हैं। यह तन विष की गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले तो ही सहसा जान। लाख शीश तूने दे दिए, यमराजा को भेंट एक शीश ना दिया। श्री गुरुदेव के हेत बलिहारी गुरु आपने, देवाड़ी सतबार, जिन मानुष से देवता किनो, करतन लागी बार, करतन लागी बार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य जगज्जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सांची दरबार की जय। आदरणीय उपस्थित सभी धर्म प्रेमी भाइयों और आदरणीय माताओं तथा बहनों, यूए के इस वीकली सत्संग में जूम के माध्यम से जुड़ करके हम सभी लोग बहुत ही सुंदर भजन सुन रहे थे। कैसे चुकाऊं इस सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे। वैसे तो परम प्रभु परमात्मा ने ये श्वासों का बड़ा ही अनमोल, बड़ा ही कीमती खजाना हमें इस मनुष्य जीवन के साथ दिया हुआ है। इस खजाने की, इस श्वासों के मोल की, इस श्वासों की के कीमत की अगर बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि इसकी कीमत चुकाना असंभव है। जो ईश्वर ने हमें अपनी अहेतु की कृपा से, अपनी अहेतु की करुणा से इतना अनमोल दिव्य खजाना बिना ही कोई मोल के दे दिया। न हमारा ऐसा कोई कर्म था, न हमारा ऐसा कोई संस्कार था
ये तो उनकी करुणा, उनकी कृपा कि उन्होंने इस मनुष्य शरीर में हमें श्वासों का खजाना दिया। श्वासों का खजाना तो है सभी प्राणियों के अंदर, लेकिन मनुष्य के अंदर इस खजाने की कीमत को कोई कोई विरला समझता है। इस श्वास की कीमत की बात करें तो कबीरदास जी कहते हैं 14 लोक न पट तरे काहे दूरी मिलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए 14 लोक ना पट करे काहे दूरी मिला। एक श्वास भी अगर हमने व्यर्थ गवा दिया, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हम सभी लोग 24 घंटे में 21,600 श्वास लेते हैं। वैसे ये एक गिनती हर जीव के लिए है, मनुष्य के लिए है, लेकिन उसमें कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर 21,624 घंटे में हम देखें तो उसका काउंट करें तो 1 मिनट में 15 श्वास लेते हैं। अब इसी 1 मिनट में 15 श्वास लेने के बजाय हम इस श्वासों के मोल को समझ करके श्वास में छुपे हुए प्रभु के नाम का ज्ञान प्राप्त करके श्वास के द्वारा धीरे धीरे उस नाम का स्मरण करते हैं, तो 1 मिनट में अगर अभ्यास किया जाए तो व्यक्ति 15 से 10 में आ सकता है। 1 मिनट में वो 10 ही श्वास लेगा। अगर ऐसे हो जाए तो हमारे 5 श्वास हम सेव कर सकते हैं, और इसी 1 मिनट को गिनती करते जाए 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 मिनट होता है। 60 मिनट में अगर हमने 1 मिनट में 5 श्वास बचाए हैं तो 60 मिनट में हम 30 सांस बचा लेंगे, 300 सांस बचा लेंगे। और इसी तरह से हम बचाते बचाते जो हमारे श्वासों का खजाना, जो ऋषियों ने 21,600 का एक बंधारण बांधा हुआ है धर्म ग्रंथों में, उससे हम और ऊपर हो सकते हैं। और इसी तरह से हमारे ज्ञानी ऋषि मुनि लोग अपने श्वासों को बचाते बचाते, अपने श्वासों को सेव करते 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 अपनी आयु को बढ़ाते थे। अब ये जो श्वास में नाम है, सबसे पहले तो उस नाम का ज्ञान होना जरूरी है। अगर वो नाम हमें समय के सद्गुरु के द्वारा प्राप्त हो जाए और उस श्वास को एक एक श्वास में हम उस नाम का स्मरण करें, एक एक श्वास प्रभु के श्री चरण कमलों में समर्पित करते हुए, जैसे बहुत बार सुनते हैं, वो फूल नाभ तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर, मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका प्रभु, भटक रहा हूँ डगर डगर, वो फूल नाभ तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर, मुझ में ही दोष रहा होगा
मन तुझको अर्पण कर न सका। तू मुझको देख रहा कब से, मैं तेरा दर्शन कर न सका। हर पल हर दिन चलता रहता संग्राम कहीं मन के भीतर। मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका प्रभु, भटक रहा हूँ डगर डगर। वो फूल ना अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुमको। भक्त कहता है अभी तक वो फूल मुझे नहीं मिला जो मैं आपके चरण कमलों में चढ़ा पाऊं, और उसमें मेरा ही कोई दोष रहा होगा। जो एक बुद्धिजीवी और ज्ञानी जीव है, वो अपने आप को समर्पित करते हुए अपनी ही गलती परमात्मा के सामने स्वीकार करता है और कहता है कि मुझ में ही कोई दोष रहा होगा कि मन तुझको अर्पण कर न सका। हकीकत में तो उसी भजन में जवाब भी दे दिया कि कौन सा फूल है। ये मन को श्वास में लगा करके, श्वास में जो प्रभु का नाम है उसका स्मरण करते हुए इस मन रूपी फूल को प्रभु को चढ़ाना है। लेकिन हम मोह और माया के, संसार के इस झूठे जमेले में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि इस मनुष्य जीवन के असल रहस्य को भूल जाते हैं, इस जीवन के असल महत्व को भूल जाते हैं। और इसीलिए ज्ञानी संत लोगों को हमारे सामने बार बार आना पड़ता है और समझाना पड़ता है कि हे मानव, यो जिंदगी के को लागी हो, हरि सुमिरन करने लाए हो। यो जिंदगी के को लागी हो, हरि सुमिरन करने लाए हो। यो जिंदगी काड़ा बीच को फूल जस तो जीवन, काड़ा बीच को फूल जस तो जीवन। कहा हमारा जीवन फूल के बीच में कांटे जो होते हैं उसी की तरह जीवन है, और कांटों के बीच में फूल की तरह जीवन है। दोनों ही एक दूसरे के हो सकता है, पर ऐसे जीवन को, अनमोल जीवन को अगर मोह और माया के व्यर्थ कार्यों में लगा करके उसी में व्यस्त करते हुए जब ये जीवन को हम उसका महत्व नहीं समझ पाते, तब संत महात्मा हमारे सामने आते हैं और हमें समझाते हैं कि भाई यो जिंदगी के को लागी है, किस लिए मिली है। जवाब भी दे दिया कि हरि सुमिरन करने के लिए मिली हो। लेकिन सुमिरन होगा कब? जब सबसे पहले श्वास में उस नाम का ज्ञान समय के सद्गुरु के द्वारा प्राप्त किया जाए। जब सद्गुरु हमें उस नाम का दान देते हैं, तब जाकर के एक साधक सुमिरन करना स्टार्ट करता है। अब जैसे जैसे हमारा सुमिरन होने लगता है, अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आ जाता है
कि हम श्वास को इतनी स्लो गति में, उसकी गति अभ्यास करते करते इतनी स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है कि एक एक श्वास को हम गिनना प्रारंभ कर देते हैं उस नाम के साथ। और जब नाम के साथ श्वासों की गिनती होने लगती है और वो जब फिर परमात्मा के चरणों में चढ़ाया जाए तो हमें उसकी असल कीमत समझ में आने लगती है। जो भजन में गाया कि कैसे चुकाऊं इन श्वासों के मोल को, जन्म देने वाले इतना तो बोल। अगर इस श्वासों के मोल को चुकाना ही है तो समय के तत्वदर्शी से सबसे पहले नाम का ज्ञान प्राप्त करना होता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसकी साधना करनी होती। अब उसके लिए ऐसा भी नहीं है कि हमें कोई एक पर्टिकुलर उम्र का इंतजार करना है। कितनी बार हम सोचते हैं अरे ये ज्ञान ध्यान ये सब बुढ़ापे का कार्य है, ये सब वृद्ध अवस्था में जब हमारा कोई काम नहीं रहता, जब हम किसी काम के नहीं रहेंगे तब करने का ये ज्ञान ध्यान है। पर मैं पूछती हूँ कि जब हम किसी काम के नहीं रहेंगे तो ज्ञान ध्यान भी करने के योग रहेंगे कि नहीं क्या पता। जब किसी काम के उठ करके अपने बिस्तर से हम एक गिलास पानी भी अगर न ले पाए तो वहां हम ध्यान कैसे कर पाएंगे, वहां हम सुमिरन में कैसे मन लगा पाएंगे, वो भी नहीं हो पाएगा। तो हमें इस श्वासों के खजाने का जो मोल है उसको जन्म लेते ही हमारा ये कर्तव्य बन जाता है, हमारा ये फर्ज बन जाता है। क्योंकि माँ के गर्भ में ही तो हमने ये बात परमात्मा से कही है कि हे प्रभु हमें इस काल कोठरी से मुक्त करो, बाहर जाकर के आपके नाम का स्मरण करूंगी, आपका ध्यान करूंगी। तो हमारा उसी समय कर्तव्य बन जाता है, उसी समय हमारी फर्ज बन जाती है जब परमात्मा की दया से हम इस धराधाम पर, इस धरती पर, इस संसार में जन्म लेते हैं। और ये अगर हम भक्तों के जीवन को देखें तो भक्त प्रहलाद ने बचपन से ही अपना उस मोल को चुकाना प्रारंभ कर दिया और इसीलिए प्रभु भी उनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें एक दिव्य अवतार धारण करना पड़ा, नृसिंह रूप में प्रभु को आना पड़ा इस धराधाम पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से ही उन श्वासों के मोल को चुकाना शुरू कर दिया। अब आजकल के बच्चों को अगर कहा जाए सत्संग के लिए या ज्ञान लेने की बात कही जाए या ये कहा जाए भाई थोड़ी देर मेडिटेशन कर ले, थोड़ी देर बैठ जा, ध्यान में बैठ जा, तो आजकल के बच्चे, क्योंकि एक तरफ तो ये कलयुगी प्रभाव इतना इसका असर है वातावरण में, विश्व का कोई भी एक भी कोना खाली नहीं है इस कलयुगी प्रभाव के, कलयुगी असर से बचने का। हर जगह ये कलयुग का गहरा साया व्यक्ति के आड़े आता है और उसमें फिर ज्यादा जब व्यक्ति पढ़ लिख लेता है
कितनी बार, वैसे तो पढ़ना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी है, एजुकेशन तो हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी है, लेकिन उसी पढ़ लिख करके केवल पढ़ा और लिखा ही उसको समझा नहीं। तभी तो कहते हैं पढ़ पढ़ पत्थर भया, लिख लिख भया ईंट। अगर ऐसे हो जाए, पढ़ पढ़ करके पत्थर जैसे बन गए, लिख लिख करके ईंट जैसे बन गए, कठोर, उसके आर पार नहीं देख सकते। पत्थर और ईंट ऐसी होती है, उसके आर पार नहीं देखा जा सकता। अगर शीशा है तो शीशे के आर पार आप देख सकते हो, पर पानी है, पानी के आर पार देख सकते हो। पर पत्थर और ईंट का यहाँ पर एग्जाम्पल इसीलिए दिया गया कि व्यक्ति एक ऐसा कठोर हो जाता है, वो उसी पढ़ी और लिखी हुई बातों को, उसी पढ़ी और लिखे हुए शब्दों को ही महामंत्र मान लेते और फिर आर्ग्यू भी करते, अरे हमने तो ये पढ़ा है, हमने तो ये लिखा है, उसमें तो ये कहा है। पर हमारे ज्ञानी लोगों ने कहा कि पढ़ना लिखना आवश्यक तो है, लेकिन जो भी पढ़ते हैं, जो भी लिखते हैं, उसे अगर समझ करके पढ़ और लिखा जाए। जैसे गणेश जी को जब वेद व्यास जी ने अपॉइंट किया, महाभारत जब उनको रचना करनी थी, तो कोई लिखने वाला चाहिए था, उनको कोई राइटर चाहिए था। गणेश जी को अपॉइंट किया, पर उसके साथ साथ उन्होंने गणेश जी के सामने एक कंडीशन रखी कि जो भी लिखोगे समझ करके लिखोगे। और गणेश जी ने भी सामने कंडीशन रख ली, मैं तो समझ करके लिखूंगा, लेकिन आप भी जो भी बोलोगे, अगर बोलते बोलते रुक गए तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। तो वहां जो लिखने की बात आई या जो बोलने की बात आई, बड़ा सोच समझ करके, क्योंकि हम आज जो एकेडमिक नॉलेज आज के बच्चे प्राप्त कर रहे हैं, केवल रट्टा मार रहे हैं, केवल कॉपी कर रहे हैं, इधर से इधर कॉपी पेस्ट किया, इधर से इधर कॉपी पेस्ट किया, उसी कॉपी पेस्ट में ही हम पढ़ लिख लेते हैं। डिग्री तो मिल गई कॉपी पेस्ट से, पर उसमें जो उसका महत्व था वो समझे नहीं, क्योंकि कॉपी पेस्ट में फिर कुछ नहीं होता। जैसे मैं पहले भी एक बार कहा था कि पहले हमें हर व्यक्ति के, हर लोगों के फोन नंबर याद रहते थे। अब आजकल क्या है, पहले से ही सेव रखा हुआ होता है, बस उसी को दबाया और सामने वाले से बात करने लग गए। तो वहां पर कोई हमें नंबर डायल करना ही नहीं है। जब नंबर डायल करना ही नहीं है तो याद रहेगा ही नहीं। वैसे ही पढ़ने लिखने में भी आजकल के बच्चे कर रहे हैं। एक भजन होगा, उसके बाद फिर मैं अपना कंटिन्यू करूंगी। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रियंका के द्वारा भजन होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आज हम जो विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो उसी के लिए हम सभी प्रेमी भक्त विश्व आज गुरु महाराज जी के सामने ये भजन के रूप में ये प्रार्थना चढ़ाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। भक्ति करे के छुटे प्राण प्रभु जी यही मांगोगे। भक्ति करे के छुटे प्राण प्रभु जी यही मांगोगे। रहे जन्म जन्म तेरा ध्यान प्रभु जी मांगोगे। रहे जन्म जन्म तेरा साथ
रहे अनंत समय तेरा ज्ञान, माता जी मांगो मैं, भक्ति करके छुटे मेरे प्राण, प्रभु जी मांगो मैं। मेरे आस निराश करूंगी नहीं, मेरे आस निराश करूंगी नहीं, मेरे अवगुण हृदय में धरोगी नहीं, श्वास श्वास रहे तेरा ध्यान, प्रभु जी मांगो मैं, भक्ति करके छुटे मेरे प्राण, प्रभु जी मांगो मैं। मेरे पाप मिटाएगी जो, मेरे पाप मिटाएगी जो, अपने चरणों का दास बनाएगी जो आपके दर्शन लाए, माता जी मांगो मैं, भक्ति करके छुटे मेरे प्राण, प्रभु जी मांगो मैं। मुझको एक भरोसा तुम्हारा जी, मुझको एक भरोसा तुम्हारा जी, प्रभु जी हाथ पकड़ लो हमारा जी, मिले जन्म जन्म तेरा प्यार, प्रभु जी मांगो मैं, भक्ति करके छुटे मेरे प्राण, प्रभु जी मांगो मैं, जन्म जन्म तेरा ज्ञान, माता जी मांगो मैं, भक्ति करके छुटे मेरे प्राण, प्रभु जी मांगो मैं। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो आदरणीय प्रेमी सज्जनों, मैं बता रही थी कि लिखने पढ़ने के साथ साथ जब उन्हीं बातों को हम अपने जीवन में समझ लेते हैं, तब तो इस कलयुगी प्रभाव से हम बचे रहेंगे। लेकिन अगर उस लिखने और पढ़ने में जहां थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, तो वही बच्चे फिर अपने माता पिता को भी ये तक कहना शुरू कर देते हैं कि आपको तो कुछ पता नहीं, आप नहीं जानते। और जब ये बात बच्चे माता पिता को करते हैं,
तब माता पिता का दिल इतना दुखता है कि इनको हमने ही पढ़ने लिखने के लिए भेजा, ये हमारे द्वारा ही मार्गदर्शित होकर के आगे बढ़ा, आज हमें ये सिखाने लगा। सिखाए तब तक तो ठीक है, माता पिता सीखने को भी तैयार होते हैं, लेकिन उस सिखाने में जब अहंकार आ जाता है, अहम आ जाता है और माता पिता की बात इग्नोर करने लग जाते बच्चे। अरे जब देखो तब सत्संग में, जब देखो तब भजन भक्ति की बात करते, और इस तरह से जब इग्नोर करने लगते हैं, ना माता पिता की बात मानते हैं, ना उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोई खुशी दिखाते हैं, ऐसे समय में माता पिता बहुत दुखी होते हैं। पर इन बच्चों को धर्म और ज्ञान के मार्ग पर कैसे लगाया जाए, इसमें वैसे दोनों तरफ से ताली बजती है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों तरफ से। माता पिता अगर दाहिना हाथ है तो बच्चे बायां हाथ है, इन दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है ताली के लिए। इसी तरह से माता पिता पहले से ही, सबसे पहले तो बचपन में ही जो स्वास्थ्य का मोल चुकाना है उसके बारे में वो बताना आरंभ कर दे, उसके साथ साथ उसे उस गीली मिट्टी को इस तरह से शेप देना शुरू कर दे कि उन्हें अपने संस्कार, अपनी संस्कृति कि जिस मिट्टी से हम जुड़े हुए हैं, जिस पवित्र मिट्टी से हम जुड़े हैं, हमारा रूट है, उस रूट को वो भूल ना पाए, उस मिट्टी को वो हमेशा याद रखे। और जो अपनी मिट्टी से जुड़ा रहता है वो कभी भी अपने माता पिता का निरादर नहीं करता। हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की कहानी सुनते हैं, कैसे अपने माता पिता के लिए 14 वर्ष वन के लिए प्रयाण करना उन्होंने स्वीकार कर लिया। अगर हम माता कुंती की बात ले तो वो माता ऐसे संस्कार बचपन से ही अपने 5 पुत्रों में उन्होंने डालना शुरू कर दिया कि भले कभी भी कोई हमारा कुछ गलत करता है, हमें सामने से प्रत्युत्तर में उनका गलत नहीं करना है। तभी तो जब लाक्षागृह में शकुनी ने जो लाक्षागृह बनवाया और जिसमें 5 पांडव और कुंती सबको जलाने का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन वो तो विदुर जी की कूटनीति थी, विदुर जी की दृष्टि थी, वो भी भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी को पहले ही आगाह कर दिया था। विदुर जी ने भी बड़ी समझदारी से पांडवों को वाणाव्रत जाने से पहले ही उन्हें एक ऐसी शिक्षा दे दी कि वन की आग से बचने के लिए क्या किया जाए। और पांडव भी विदुर जी, क्योंकि वो बड़े नीतिवान थे, बुद्धिशाली थे, न्यायप्रिय थे, सबसे उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ थे और खुद ही यमराज का अवतार माने जाते हैं विदुर जी।
आप भागवत पुराण में सुनो तो बात आती है कि विदुर जी जो थे वो यमराज के अवतार थे। तो यमराज तो न्यायप्रिय होते हैं, वो बिना किसी के अपराध के उसे दंड नहीं देते। ऐसी गहरी बात विदुर जी ने उस समय कही कि वन की आग से कैसे बचा जाए और कौन बच सकता है, और कोई उत्तर नहीं दे पाया, न दुर्योधन दे पाया, न शकुनी दे पाया, न 5 पांडव में से युधिष्ठिर को छोड़ करके और कोई दे पाए। पर युधिष्ठिर जी, क्योंकि वो भी धर्मराज के अवतार थे, दोनों एक दूसरे की बात को बड़े सरलता से समझ गए और युधिष्ठिर जी ने कहा वन की आग से बचने केवल चूहा बच सकता है। कैसे? तो कहा बिल बनाकर, अपने बिल में चला जाता है वो, जब बिल में चला जाता है तो वन की आग से वो बच जाता है। और इस तरह से एक ऐसा क्लू दे दिया उनको उस लाक्षागृह से बचाने के लिए, ऐसी एक ट्रिक दे दी और वो लोग समझ भी गए, उसमें से बाहर भी निकल गए। पर निकलने के बाद, काफी दूर जंगल में जाने के बाद, जो भीम और अर्जुन के अंदर क्रोध भरा हुआ था शकुनी मामा के प्रति, दुर्योधन के प्रति, उन्होंने वो सारा निकाल दिया युधिष्ठिर के सामने कि हम अभी जाते हैं, शकुनी को मार देते हैं, दुर्योधन को खत्म कर देते। पर युधिष्ठिर बड़े शांत रहे। और उस समय जब युधिष्ठिर जी कहने लगे नहीं ये समय नहीं है ऐसा, तो अर्जुन माता कुंती के सामने कंप्लेन करने लग गया कि माता आप ही बताइए माता श्री, क्या किया जाए? हमें तो शकुनी को मार देना चाहिए, दुर्योधन को मार देना चाहिए, अभी हमें युद्ध कर देना चाहिए। उस समय माता कुंती कहती है कि मेरे दिए हुए ज्ञान और मेरी दी हुई शिक्षा केवल युधिष्ठिर जी ग्रहण कर पाया है। ये युधिष्ठिर ग्रहण कर पाया है, इसीलिए वो धैर्य से खड़ा है अपनी जगह पर। अगर तुम दोनों की तरह ये भी उछलना कूदना शुरू कर देता तो अभी वो इस हस्तिनापुर पहुंच गया होता, अनर्थ सा हो जाता। लेकिन युधिष्ठिर जी ने मेरी शिक्षा को प्राप्त किया, तो वो माता भले अकेली थी, 5-5 बच्चों को इस तरह से उन्होंने शिक्षा दी थी कि जिसके कारण महाभारत की लड़ाई सामने 100 कौरव होते हुए भी केवल इधर 5 पांडव थे, वो जीत पाए। यह है माता पिता की शिक्षा। अब माता पिता की शिक्षा के साथ साथ बच्चा भी युधिष्ठिर जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि भाई भीम और अर्जुन की तरह हर छोटी छोटी बात में हम शॉर्ट टेम्पर हो जाए, हर छोटी छोटी बात में इतना गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, अहंकार आ जाए। वहां अहंकार भी था दोनों के अंदर कि मैं तो इतना बड़ा गदाधारी हूँ, अर्जुन को था मैं तो इतना महान धनुर्धारी हूँ, उन लोगों को अभी खत्म कर देंगे। अहंकार और क्रोध दो अवगुण थे। शिक्षा तो समान रूप से दी थी, लेकिन युधिष्ठिर ने उसे आत्मसात किया। तो दोनों तरफ से होता है। कितनी बार हम माता पिता ये कहते हमारे बच्चे बात नहीं मानते, पर हमें उस तरह से उन्हें समझाना होता है कि जो एक एक बात, और आजकल तो खास करके हर चीज प्रैक्टिकल चाहिए। अब आप खाली थियरी में बता दोगे अरे हम छोटे थे तब ऐसा करते थे, हम अपने माता पिता के साथ ऐसा करते थे। ज्यादातर माता पिता यही बताते बच्चों को,
और इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा वो गुस्सा हो जाते, जब देखो तब अपने बचपन की बात करते, अपने खुद ने कैसा माता पिता के साथ किया था वो बोलते रहते, उनके माता पिता की बात करते रहते। पर हमें उन बातों को इतना ज्यादा प्रभाव में नहीं लाना है। आज का जो समय है उसी हिसाब से प्रैक्टिकल रूप में, क्योंकि जनरेशन जो गैप होता है वो बहुत मायने रखता है। उसके कारण ही जल्दी बच्चों के अंदर आप वही पुरानी वाली बातें फिट करना चाहोगे, वो नहीं फिट होगी, क्योंकि उन लोगों ने इतना ज्यादा एडवांस ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एडवांस विद्या प्राप्त कर ली है, वो पुरानी वाली बातें उनके दिमाग में फिट होगी ही नहीं। तो हमें माता पिता को थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के उनसे बात करनी, और जब उस तरह से आप बात करोगे बच्चे जरूर मानेंगे। तभी तो आजकल हमारे परम श्रद्धेय श्री विभू जी महाराज युवाओं को एक करके जो यूथ का गठन करके अलग अलग मिशन चलाते हैं, चाहे वो मिशन एजुकेशन हो, चाहे मिशन मेडिसिन हो, चाहे और भी अनेक प्रकार के मिशन जो यूथ को लेकर के वो करते हैं, वो आज के समय के मुताबिक करते हैं, कि जिसके कारण बच्चे उसमें अपना इंटरेस्ट भी दिखाए और आसानी से उसमें इन्वॉल्व हो जाए। अब हम वही पुराने वाला ही थोपते रहेंगे, अरे नहीं ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है, तो नहीं मानेंगे बच्चे। सीधा सीधा आप उनको ये कहोगे कि तू ज्ञान ले ले, वो नहीं मानेंगे। पर उसी ज्ञान के बारे में थोड़ा सा आप साइंटिफिकली समझाओगे, थोड़ा उन्हें प्रैक्टिकल रूप में उसके प्रभाव को बताओगे कि प्रैक्टिकल रिजल्ट उससे क्या आता है जीवन में। जब ये बात बताओगे तो बच्चे बड़ी आसानी से ज्ञान के रास्ते में चलने लगते हैं। तो ये हमें बहुत जरूरी है, माता पिता को और बच्चों का भी। फिर एक बार वो ज्ञान के रास्ते में चलने लगते हैं तो उनके जो विचार होते हैं स्वतः ही वो बदल जाते, कुछ और ही सोचने लग जाते हैं बाद में ज्ञान के बारे में, और तब फिर वो सरलता से ध्यान भी कर पाते हैं। तो हमें कहते हैं कि न माला बदलनी है, न माला के मोती बदलने, बदलना है तो हमारे मन के विचारों को बदलना। अगर मन के विचार हमने बदल दिए तो फिर यही मन बड़ी सरलता से श्वासों के खजाने में, श्वासों में छुपे हुए नाम में लग जाएगा। और जब नाम में मन लग जाता है तभी हम एक एक श्वास को गिनती करते करते उनको सौंपते रहते हैं। और सब जो भजन में प्रार्थना के रूप में गाया गया कि श्वास श्वास रहे तेरा ध्यान, प्रभु जी यही मांगू। हे भगवान, हे प्रभु जी, श्वास श्वास में आपका ध्यान रहे। अब तभी रहेगा जब श्वास में को गिनना हमें आएगा, और गिनना केवल नाम के स्मरण के साथ ही आता है, वैसे आप नहीं गिन पाओगे। तो हम भी यही कोशिश करें और अपने इस मनुष्य जीवन को, जिसमें खूब सुंदर तरह से बताया कि भक्ति करत छूटे मेरा प्राण, प्रभु जी यही मांगू, रहे जन्म जन्म तेरा साथ, प्रभु जी यही मांगू, मेरी आस निराश करना नहीं। हे भगवान, ये संसार में मैं अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव से प्रभावित हुआ हूं, पर उसमें आप मुझे उसमें से बचा करके आपके चरण कमलों का साथ हमेशा देना, और आपके ही नाम का स्मरण करते करते, आपकी ही भक्ति करते करते ये जीवन बीत जाए, अंतिम समय में आपका ही ध्यान रहे, ऐसा जीवन मेरा बन जाए।
और ये तभी संभव है जब हम सभी लोग उस श्वासों के खजाने का मोल समझ ले। और इसीलिए ही समय के सदगुरु की आवश्यकता होती है, इसीलिए लिविंग मास्टर की आवश्यकता होती है। लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर वही हमें देते हैं। और चीज हम वैसे ही घर में, परिवार में, मित्रों के द्वारा, अपने रिश्तेदारों के द्वारा समझ लेंगे, लेकिन ये श्वासों के मोल का जो खजाना हमें उनको समर्पित करना है, श्वासों के मोल को चुकाना है, ये तो हमें केवल समय के तत्वदर्शी लिविंग मास्टर के द्वारा ही समझ में आता है। और तब जाकर के हम इसका मोल चुका पाएंगे। तो हम सभी लोग भी यही ज्ञान को प्राप्त करें, यही अध्यात्म तत्व को प्राप्त करके अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाए। सभी लोगों ने शांति से जूम के द्वारा जुड़ करके सत्संग को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। अभी 1 घंटे में फिर हमारा सत्संग है ऑस्ट्रेलिया से। अभी 2 बजे है, 2:02, तो 3 बजे फिर से सत्संग है। जो भी जुड़ना चाहता है तो मैंने आकाश भाई को लिंक भेजा है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे और आप लोग उसमें भी जोड़ करके सत्संग से लाभ प्राप्त करें। वो सत्संग रामायण के आधार से होगा, तो आप सभी लोग उसमें जुड़ करके लाभ प्राप्त करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय, आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को हृदय से बहुत धन्यवाद देते हैं अपने अमूल्य वचन और प्रेरणादायक सत्संग के लिए। अभी 3 सूचना है सभी के लिए। एक तो अभी जो बाई जी ने अभी अनाउंस किए कि इंडिया टाइम अभी थोड़ी देर में 3 बजे, इंडिया टाइम 3 बजे से रामायण सत्संग होगा बाई जी का। और उसकी लिंक ये चैट बॉक्स में आप देख सकते हैं, वहां से आप लिंक कॉपी कर सकते हैं। और दूसरा सूचना है ये कल शनिवार को रात के इंडिया टाइम 8 बजे से स्पिरिचुअल इंग्लिश का जो सत्संग होता है, इंग्लिश का जो प्रोग्राम होता है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस जर्नी का 8th एपिसोड होगा। और उसका लिंक, जूम लिंक भी दिया हुआ है चैट बॉक्स में। और तीसरा, हमारे जो ये वीकली सत्संग होते हैं फ्राइडे के, नेक्स्ट वीक के फ्राइडे में महात्मा अंगिरा भाई जी से ही के साथ ही क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रहेगा। तो आप सभी को अनुरोध है कि कुछ जिज्ञासा है, कुछ क्वेश्चंस है स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ध्यान के बारे में, तो आप उस दिन रख सकते हैं, या तो ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी चैट बॉक्स में आपको शेयर किया हुआ है। और अभी बाई जी को प्रार्थना करते हैं कि आज के सत्संग कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं गुरु वंदना से। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निज दिन चरणन सेव।
बार बार वर मांगहूँ, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आश्रा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माँ आश्रा, शरण प्रणाम मैं दास। आप अपने सुदामय सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतुआ की कृपा से मानव मात्र जय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की हर भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर एकत्रित हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम राजा जगतजननी श्री माता जी की जय। परम संत श्री हंसी महाराज की जय। सभी महान देव विभूतियों की जय। संत और महात्मा भाई जीओ की जय। आज के आनंद की जय। भक्तर भगवान की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सच्चिदानंद। प्रणाम भाई जी, जय सच्चिदानंद। और सभी दर्शकों को जय सच्चिदानंद और बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और साथ ही पूजनीय हमारे बीना बाई जी नेपाल से और कालिम्पोंग से सचिन खाती जी और बेटी प्रियंका जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी ने बहुत अच्छा गुरु वंदना से शुरू किया। प्रियंका ने भी बहुत अच्छा भजन गाया और बाई जी ने तो 4 चांद